हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे लेक्चर 6, जो कि हमारा अभी ये मॉड्यूल सेकंड में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड किस तरह से होता है। जैसे कि एक हमारा ये एनर्जी बैंड हो गया, E1 हमारा इसको मान रहे हैं, E2 के लिए E1 और E2 यहाँ पे 2 हो गया। अगर 3 रहेगा, 3 कंबाइन रहेगा तो इस तरह से रहेगा, E1 E2 और E2 E3 के साथ कंबाइन रहेगा। ये हमारे इतने सारे n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और n लेवल्स होते हैं। इस तरह से लाइन बाय लाइन लेवल्स बनाए गए रहते हैं। उसमें एक चीज़ पढ़ लेते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, देख लीजिए। No two electrons in a given interacting system can be have same quantum state and hence same energy. सेम एनर्जी नहीं हो सकता है दोनों का। अगर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम एनर्जी हो ही नहीं सकता है, ना एक सेम स्टेट में हो सकता है, क्वांटम स्टेट में, सॉरी। यहाँ पे दिया गया है ना, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन इंटरेक्टिंग सिस्टम कैन हैव सेम क्वांटम स्टेट एंड हेंस सेम एनर्जी। अब देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड किस तरह से रहता है। देखिए, यहाँ पे इसका ग्राफ बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इधर जा रहा है, इधर के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो जा रहा है। ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये हमारा इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हो गया। जिसके हमारा वहाँ 1s होगा, तो यहाँ पे 1s इस तरह से स्प्लिट होकर अलग अलग पार्ट में जा रहा है। उस वही चीज़ बताएगा, आगे देखते हैं क्या सब इसमें। Pushing the atoms together at the initial quantation energy level will split into bands of discrete energy levels. एटम्स को जब हम पुश करते हैं क्वांटम एनर्जी, तो फिर वो अलग अलग एनर्जी लेवल में वो स्प्लिट कर जाता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन इस तरह से एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर जाता है। उसी बारे में बताया गया। अब देखते हैं आगे क्या है। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन डायमंड। डायमंड में किस तरह से रहता है वो देखिए। इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर क्या होता है, इंडिविजुअल कार्बन एटम का क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। सो यहाँ पे क्या दिया, ईच एटम हैज टू 1s स्टेट, टू टू 2s6 2p स्टेट एंड हायर स्टेट। इस तरह से इसका बनाया गया रहता है। तो फिर क्या कहते हैं, हेंस द n atoms there will be 2n and 6n available in the state and the type 1s 2s 2p। तो यहाँ पे 1s 2s 2p यहाँ पे 3 दिया गया है। उसके अंदर में किस तरह से पार्ट बनता है वो देखिए। पहला तो हमारा 1s आ गया, तो 1s के लिए 2n इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2n स्टेट्स हो गया। यहाँ पे एक यहाँ पे चला गया, इसके अंदर का यहाँ पे जो पीछे बैंड गैप देखे हुए थे ये वाला, इसी तरह से यहाँ पे भी इसके अंदर में होगा एक, ये हो गया 1 का। अब 2s देखते हैं, 2s में यहाँ पे होता है 2n चला गया, यहाँ पे 8n होता है, यहाँ पे 4n स्टेट इलेक्ट्रो वैलेंस बॉन्ड इसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद फिर 2p के लिए यहाँ पे आ गया 6n स्टेट हो गया, एन स्टेट इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे 4 आउटर मोस्ट शेल में जैसे कि 4 स्टेट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यहाँ पे 0 का कंडक्शन बैंड यहाँ पे हो गया, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी डायमंड में किस तरह से रहता है। देखिए यहाँ पे पहले भी देखे हुए थे वही चीज़ें यहाँ पे। इसमें बताया गया कि 2n इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 4 स्टेट 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड हो गया। ये इसका एनर्जी बैंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पोर्शन, ये इसका एनर्जी बैंड गैप होता है। उसके बाद कंडक्शन बैंड क्या हो गया, 4 स्टेट 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। शो यहीं तक इसमें अभी बताया गया, आगे देखते हैं फिर बताते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या सब होता है इसमें। थैंक